हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कंक्रीट के अंदर क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे रीजंस के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं कि आखिर में वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से क्रैक्स होते हैं किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आते हैं वो हमारा होता है कि कंक्रीट एक्सपांड्स एंड श्रिंक ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। दोस्तों, जो कंक्रीट होता है वहाँ पर जब टेम्परेचर डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या तो कंक्रीट एक्सपांड होता है या फिर कंक्रीट हमारा श्रिंक होता है। इस जो एक्सपांशन और श्रिंकेज जो हो रहा है इसकी वजह से हो सकता है कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जो कंक्रीट के अंदर जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहाँ पर कंक्रीट हमारा या तो एक्सपांड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है या बोल सकते हैं श्रिंक करता है। कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंकेज एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊं फ्रेंड्स। अगर आप गेट 23 और 24 की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को एक अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, दोस्तों इसी को देखते हुए अनअकैडमी ने एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर दोस्तों आपको मिक्स टॉपिक के क्वेश्चंस और मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में। दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेते हैं, डेट इज अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन को, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा जो कि अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। साथ में दोस्तों आपको हर एक टेस्ट के बाद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस और परफॉर्मेंस एनालिसिस आप अपना देख सकते हैं। दोस्तों, अभी अप टू 33% ऑफ यहाँ पर चल रहा है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। अभी आप अगर इसमें एनरोल करते हैं मेरा कोड यूज़ करते हुए मोहन दांगी 10, तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट 33% ऑफ तक देखने को मिल सकता है। अभी एनरोल कीजिए और मेरा कोड यूज़ ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप गेट 23 और 24 की तैयारी कर रहे हैं और कम से कम पैसे में अगर आप एक अच्छा कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जिसके अंदर आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करते वक्त, और जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। आगे बात करें दोस्तों, नए बैचेस अभी 9 मार्च से स्टार्ट हुए हैं हर एक ब्रांच के लिए। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, सिविल का बैच जो है इवॉल्व बैच जो कि स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर हमारे अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज है जिनको आप देख सकते हैं, इनके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप एनरोल कर लीजिएगा और एनरोल करते वक्त मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहन दांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिले। दोस्तों, आप जानते हैं हर संडे कॉम्बैट होता है, इस संडे भी कॉम्बैट है, डेट इज़ 13 मार्च को। कॉम्बैट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस और 60 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अप टू 4 करोड़ स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल जाएगा। जल्दी कीजिए और यहाँ पर आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहन दांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। बता देता हूँ। सो सेकंड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। मान लो जहाँ पर भी आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपने बना रखा है वहाँ पर सेटलमेंट अगर देखने को मिलता है, सेटलमेंट इन द सेंस जो हमारा फाउंडेशन है, फुटिंग हो गया, जो क्या करती है फुटिंग सेटल हो जाती है। मतलब कि जो हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन फेल हो जाता है। जब फाउंडेशन फेल होता है तो उसकी वजह से हमको सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है जिससे कि कंक्रीट के अंदर क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, वो है सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के सेटलमेंट होने की वजह से भी हमको क्या देखने को मिलता है, क्रैक्स देखने को मिलते हैं कंक्रीट के अंदर। थर्ड रीज़न दोस्तों जो है वो हमारा हो सकता है हेवी लोड अप्लाइड कर दे। जो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है अगर उसके ऊपर उसका जो डिज़ाइन लोड है, जिस लोड के लिए हमने उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है, अगर उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड आ जाता है तो ये भी एक मेजर रीज़न है जिससे कि हमारा क्या होता है, कंक्रीट के अंदर हमको क्रैक्स देखने को मिलते हैं। या फिर बोल सकते हैं आप, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट सरफेस श्रिंकेज ऑकर्स। देखो होता क्या है, जो हमारा कंक्रीट का सरफेस है उसके ऊपर से जो लॉस इन वाटर हमको देखने को मिलता है,
उस लॉस इन वाटर की वजह से श्रिंकेज होता है। आप जानते हैं दोस्तों, श्रिंकेज एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉस होता है कंक्रीट के अंदर, मान लो जब आपने कंक्रीट की कास्टिंग कराई तो उसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट पे हम लोग वाटर मिलाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंक्रीट है सेटिंग शो कर सके, या फिर जिसके अंदर वर्केबिलिटी आसान हो जाए। तो वहाँ पर जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर, जिससे कि हमारा जो कंक्रीट है वो क्या हो जाए, सेट कर जाए, या बोल सकते हैं हम उसको वर्केबल बनाने के लिए ड्राई कंक्रीट को वेट कंक्रीट में कन्वर्ट करने के लिए वाटर जो मिलाते हैं, अगर वो वाटर हमारा लॉस हो जाता है या इवोपरेट हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर श्रिंकेज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब वहाँ पर श्रिंकेज अगर हमको देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से भी हमको क्रैक्स देखने को मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वो क्या कहता है, इनसफिशिएंट वाइब्रेशन एट द टाइम ऑफ लेइंग ऑफ द कंक्रीट। अब आप जानते हैं कि कॉम्पैक्शन एक मेजर रोल प्ले करता है स्ट्रेंथ के अंदर। किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए उसके अंदर जो भी एयर वॉइड्स प्रेजेंट है उन एयर वॉइड्स को रिमूव करना होता है। अगर उन एयर वॉइड्स को नहीं किया जाता सही से तो भी क्रैक्स हो सकता है। अब दोस्तों एयर वॉइड को रिमूव करने के अलग अलग मेथड से हम मान लेते हैं हमने अगर वाइब्रेशन यूज़ किया है, ठीक है, वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पर वाइब्रेशन नहीं दिया गया तो हो सकता है जो वॉइड से वो रिमूव ना हो और उसकी वजह से भी वहाँ पर क्रैक्स आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैं जितने भी आपको रीजंस बताया हूँ ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि इन रीजंस की वजह से कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आते हैं। अब कुछ और रीजंस हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है दोस्तों। तो इसके बाद में एक और हमारे पास आ जाता है कि इम्प्रॉपर कवर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। दोस्तों आप जानते हैं कवर क्या होता है। कवर दो टाइप के हमारे पास होते हैं, एक होता है नॉमिनल कवर और एक होता है इफेक्टिव कवर। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इम्प्रॉपर अगर कवर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर को कंक्रीटिंग के वक्त, तो उसकी वजह से भी हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी हमको क्रैक्स देखने को मिलते हैं कंक्रीट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है दोस्तों, अगर आप हाई वाटर सीमेंट रेशो का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा कंक्रीट ज़्यादा वर्केबल हो जाए, तो जितना ज़्यादा अमाउंट में कंक्रीट के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर हमको श्रिंकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। उतना ज़्यादा श्रिंकेज अगर देखने को मिलेगा तो वहाँ पर बोल सकते हैं हम जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो रहेगा हमारा कंक्रीट उतना वर्केबल रहेगा, लेकिन साथ में उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ वहाँ पर आपको क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं। ये भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्रैक्स के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि जो आप देखेंगे कंक्रीट के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी क्रैक्स आ रहे हैं उसके पीछे एक और रीज़न हो सकता है, वो हो सकता है कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। मान लो कॉलम बीम हो गया या फिर स्लेब हो गया, अगर इनके अंदर हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं, स्टील दैट इज़ रेनफोर्समेंट बार का यूज़ करते हैं, अगर वो रेनफोर्समेंट बार हमारी कोरोड हो जाती है या उसके अंदर कोरोजन देखने को मिलता है, तो उस कोरोजन की वजह से भी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमको क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। दोस्तों लास्ट बट नॉट लिस्ट जो पॉइंट है वो बोलता है कि मेनी मिक्सचर विथ रैपिड सेटिंग एंड स्ट्रेंथ गेन परफॉर्मेंस हैव एन इंक्रीज्ड श्रिंकेज पोटेंशियल। दोस्तों आप जानते हैं कि हम बहुत सारे एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं जिससे कि सेटिंग टाइम हमारा डिक्रीज हो जाए, ठीक है, रैपिड सेटिंग हमको देखने को मिले, या फिर बोल सकते हैं हम किसी भी कंक्रीट को मोर वर्केबल बनाने के लिए या उसके अंदर मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए हम एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। तो हो सकता है वो एडमिक्सचर हमारे कुछ अमाउंट में वहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर देंगे लेकिन श्रिंकेज की पोटेंशियल, जो श्रिंकेज होने की जो कैपेसिटी है वो और भी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे श्रिंकेज बढ़ता है हमारे बोल सकते हैं वहाँ पर क्रैक्स भी बढ़ते जाएंगे, किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। सो दोस्तों मैं यहाँ पर कंक्लूड कर देता हूँ, मैंने आपको आज की वीडियो में क्या बताया।
आज की भी इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से रीजंस है जिससे कि क्रैक्स डेवलप होते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस मैं आपको बता चुका हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और डिटेल में इसको जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।